Okay, we'll start with this answer. बुद्धूराम बड़ा बुद्धूराम बड़ा परिश्रमी और बुद्धूराम बड़ा परिश्रमी और अपने काम में निपुण व्यक्ति था। बुद्धूराम बड़ा परिश्रमी और अपने काम में निपुण व्यक्ति था। दिस completes our first answer. Okay, now second. बुद्धूराम कैसा व्यक्ति था? बुद्धूराम बड़ा परिश्रमी और अपने काम में निपुण व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धूराम की पत्नी उससे क्यों झगड़ती रहती थी? बुद्धूराम की पत्नी उससे क्यों झगड़ती रहती थी? मीन्स why she was fighting with her husband, why Shanti was fighting with her husband. This is the meaning of this question. शांति को अपने पति का नाम here, शांति को अपने पति का नाम पसंद नहीं था। क्योंकि उसकी सहेलियां उसके पति के नाम के कारण उसे चिढ़ाती रहती थी। इस कारण बुद्धूराम की पत्नी उससे झगड़ती रहती थी। Okay, so write this. शांति को उसके पति का नाम शांति उसके पति से क्यों झगड़ती रहती थी? शांति को अपने पति का नाम पसंद नहीं था क्योंकि उसकी सहेलियां उसके पति के नाम के कारण उसे चिढ़ाती रहती थी। इस कारण बुद्धूराम की पत्नी उससे झगड़ती रहती थी। अंडरस्टूड चिल्ड्रन दिस क्वेश्चन? द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धूराम कैसा व्यक्ति था? हाउ बुद्धूराम वाज, ओके, हाउ ही वाज. That is the meaning of this first question. And the meaning of the second question is बुद्धूराम की पत्नी उससे क्यों झगड़ती रहती थी? Why she was fighting with her? Why Shanti was fighting with
बुद्धूराम। सो आंसर इज शांति को अपने पति का नाम पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी सहेलियां उसके पति के नाम के कारण उसे चिढ़ाती रहती थी। इस कारण बुद्धूराम की पत्नी उससे झगड़ती रहती थी। इस कारण बुद्धूराम की पत्नी उससे झगड़ती रहती थी। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड आंसर। नाउ थर्ड। Now third question is, शांति ने भिखारी से क्या क्या पूछा? थर्ड क्वेश्चन इज, शांति ने भिखारी से क्या क्या पूछा? मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? शांति व्हाट शी आस्क्ड टू दैट भिखारी। तो भिखारी मीन्स व्हाट? beggar. What did शांति आस्क टू दैट beggar? शांति ने भिखारी से क्या क्या पूछा? शांति ने भिखारी से सेठ जी का और उसका नाम पूछा। शांति ने भिखारी से सेठ जी का और उसका नाम पूछा। सो राइट द आंसर, थर्ड आंसर। शांति ने भिखारी से सेठ जी का और उसका मीन्स भिखारी का और उसका नाम पूछा। शांति ने भिखारी से सेठ जी का और उसका नाम पूछा। शांति ने भिखारी से क्या क्या पूछा? शांति ने भिखारी से सेठ जी का और उसका नाम पूछा। सो दिस कंप्लीट्स अवर थर्ड आंसर। राइट चिल्ड्रन? Now we'll move to the fourth answer. Okay, have you completed children this three question answers? बुद्धूराम बड़ा परिश्रमी और अपने काम में निपुण व्यक्ति था। शांति को अपने पति का नाम पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी सहेलियां उसके पति के नाम के कारण उसे चिढ़ाती रहती थी। इस कारण बुद्धूराम की पत्नी उससे झगड़ती रहती थी। एक्सक्यूज मी। इस कारण बुद्धूराम की पत्नी उससे झगड़ती रहती थी। एक्सक्यूज मी। ओके, एंड द थर्ड आंसर, शांति ने भिखारी से सेठ जी का और उसका नाम पूछा। शांति ने भिखारी से सेठ जी का और उसका नाम पूछा। तो नाउ विल मूव टू द फोर्थ आंसर। फर्स्ट में फोर्थ आंसर। ओके, क्वेश्चन इज, अंत में शांति अपने घर वापस क्यों लौट आई? अंत में शांति अपने घर वापस क्यों लौट आई? मीन्स इन द एंड व्हाई शांति रिटर्न टू हर ओन हाउस? व्हाई शी रिटर्न टू हर ओन हाउस? शी लेफ्ट हर हस्बैंड हाउस? नो वन। व्हाई शी रिटर्न टू हर ओन हाउस? सो आंसर इज, यदि मेरे पति का नाम बुद्धूराम है तो क्या बुरा है? नाम से क्या है तो चतुर और समझदार। इतना सोचकर शांति अपने घर वापस लौट आई। क्यों वापस लौट आई? वो क्या सोच रही? अंत में उसने क्या सोचा?
यदि मेरे पति का नाम बुद्धूराम है तो क्या बुरा है, नाम से क्या, है तो चतुर और समझदार। इतना सोचकर शांति अपने घर वापस लौट आई। यदि मेरे पति का नाम यदि मेरे पति का नाम बुद्धूराम है तो क्या बुरा है। नाम से क्या, है तो चतुर और समझदार, है तो चतुर और समझदार। इतना सोचकर शांति अपने घर वापस लौट आई। Understood? This completes our fourth answer. So what is the answer? यदि मेरे पति का नाम बुद्धूराम है तो क्या बुरा है, नाम से क्या, है तो चतुर और समझदार। इतना सोचकर शांति अपने घर वापस लौट आई। So complete this answer, children. नेक्स्ट क्वेश्चन इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है, व्हाट वी आर गेटिंग मॉरल फ्रॉम दिस स्टोरी। प्रेरणा मीन्स मॉरल, ओके। व्हाट वी आर गेटिंग मॉरल फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि आदमी काम से बड़ा बनता है, नाम से नहीं। सो दिस इज द फिफ्थ आंसर, राइट। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि यह प्रेरणा मिलती है कि यह प्रेरणा मिलती है कि आदमी काम से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, नाम से नहीं। So complete this answer, children. Okay,
So what we have completed this third and fourth and fifth answer. I'll repeat. यदि मेरे पति का नाम बुद्धूराम है तो क्या बुरा है? नाम से क्या है तो चतुर और समझदार। इतना सोचकर शांति अपने घर वापस लौट आई। लास्ट क्वेश्चन इज, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? नाम बड़ा या काम कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि आदमी काम से बड़ा बनता है, नाम से नहीं। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि आदमी काम से बड़ा बनता है, नाम से नहीं। So this completes our 5 question answers. Now we'll move to the page number 15, children. Have you completed this? If you are writing, still pause the video and write. Okay. Now we'll move to the second main from the textbook. We'll move to the second main from the textbook, page number 15. Page number 15, second main. That is निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर लिखिए means match and write meaningful sentences in the space given below. Means you have to join this, match the following it is. Okay, page number 15. Match, you have to match and you have to write, make the sentence and you have to write in the space given below. Okay, in that, now first one is, you have to join. किसी गांव में what will come? बड़ा बनता है या बुद्धूराम नाम का एक किसान रहता था या गरीब भाई? Yes, first one is, किसी गांव में बुद्धूराम नाम का एक किसान रहता था. You have to join there with pencil and scale and you have to write down there first one. किसी गांव में, किसी गांव में बुद्धूराम, किसी गांव में बुद्धूराम नाम का एक किसान रहता था। एक किसान, एक किसान रहता था। ओके, you have to join and write here given in the given space below. किसी गांव में बुद्धूराम नाम का एक किसान रहता था। नेक्स्ट सेकेंड वन, सरदारपुर की राजकुमारी गरीब बाई. You have to join with that third one. सरदारपुर, second one is सरदारपुर की राजकुमारी, see the last, गरीब बाई. Okay, so join and write there down सरदारपुर की, सरदारपुर की राजकुमारी, सरदारपुर की राजकुमारी गरीब बाई. सरदारपुर की राजकुमारी गरीब बाई. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, आदमी, थर्ड वन इज आदमी काम से बड़ा बनता है. थर्ड वन इज आदमी काम से, what to join with, आदमी काम से what will come, बड़ा बनता है. join them, आदमी काम से बड़ा, फर्स्ट वन there that side, बड़ा बनता है. and you have to write these 3 sentences in the space given below. okay, आदमी काम से बड़ा बनता है. first you have to join, children, and then you have to write. First join with the pencil and scale up and then you have to write in the space given below. First one is किसी गांव में बुद्धूराम नाम का एक किसान रहता था. Second one is सरदारपुर की राजकुमारी गरीब बाई. This you have to join with गरीब बाई. And आदमी काम से you have to join with बड़ा बनता है. This you have joined. See here. Okay. बुद्धूराम. This you have joined. Okay. So complete these 3 sentences and the other mains, no, इन शब्दों से वाक्य बनाइए, लिंग बदलिए, वचन बदलिए, and other mains are there, we'll do in the next class. Okay, children?
Till that you have to read this lesson and the question answers also. This lesson is there for FA2. Okay. Second lesson, third lesson, and fourth poem is there for FA2. So read properly, children. Okay. Thank you.